किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पौधे होते हैं, जो सीधे पेड़ होते हैं, उनको सबसे पहले काटा जाता है और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जिससे वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। आज इस कहानी में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें हद से ज़्यादा सीधा क्यों नहीं बनना चाहिए और बुरा क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। इसीलिए इंसान को इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए कि सब उसका फायदा उठाए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो वहां पर अपने बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। वो अपने उपदेशों में उनको ये बताया करते थे कि बच्चों, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, सदैव सबके साथ अच्छा बनकर रहना, तभी समाज में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उस आश्रम में रहने वाले छगन नाम के एक युवक को उन गुरु की बातें बहुत प्रभावित कर गई। वो हमेशा ही उन गुरु की बताई बातों का अनुसरण करने लगा था। देखते ही देखते समय व्यतीत हो रहा था और छगन उस आश्रम के सभी शिष्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गया। गुरु छगन की बहुत तारीफ करने लगे। एक दिन गुरु ने छगन को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने परिवार के साथ रहकर इस ज्ञान का सही आनंद उठा सकते हो। तुम अपने ज्ञान से औरों को भी उजागर करना और सदैव सबके साथ मित्रता का व्यवहार रखना। गुरु की बात सुनकर छगन अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं आपकी बताई हर बात का अपने जीवन में अनुसरण करूंगा और कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं सदैव लोगों की मदद किया करूंगा। इतना कहकर छगन गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचता है। छगन को घर आया देख उसके पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं। सब उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। छगन के पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका कारोबार आसपास के लगभग सभी नगरों में फैला हुआ था। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन छगन के पिताजी ने कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब कब तक व्यापार करूंगा। अब तुम ही मेरे इकलौते पुत्र हो और तुम्हें ही इस व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए आज से ही तुम इस व्यापार को संभाल लो। अपने पिताजी की बात सुनकर छगन उनसे कहता है कि पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं इस व्यापार को बुलंदियों तक लेकर जाऊंगा। इसके बाद छगन हर रोज दुकान पर जाने लगा और जैसे कि उसे गुरु ने बताया था कि हमेशा सबकी मदद करना, किसी के साथ बुरा मत करना, तो वो बातें छगन के दिलो दिमाग में बैठी हुई थी। इसीलिए जब भी वो अपनी दुकान पर जाता और उसे कोई मदद के लिए कहता तो वो सबकी मदद किया करता था। और अगर कोई उसकी दुकान पर आता और उसे थोड़ा सा भी अपना दुखड़ा सुनाता और उसे कहता कि भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको बाद में दे जाऊंगा, तो छगन इतना भोला था कि उसको बिना पैसे लिए ही सामान दे दिया करता था और उसे कहता कि कोई बात नहीं भाई, आप सामान ले जाइए। धीरे धीरे करके सभी लोग उसकी इस अच्छाई का फायदा उठाने लगे। उसके मित्र भी उसका खूब फायदा उठाते। उसके मित्रों ने उसके पास धन लेकर अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया। अब हर कोई उसके पास आता, अपना दुखड़ा सुनाता और फ्री में ही सामान लेकर चला जाता। आसपास के दुकान वाले भी उसका बहुत फायदा उठाते थे। अपना काम निकलवाने के लिए वो छगन से चिकनी चुपड़ी बातें करते और उसका खूब फायदा उठाते। छगन कभी भी किसी भी काम के लिए किसी को भी मना नहीं करता था। इसीलिए सभी लोग अपना कुछ ना कुछ काम उसे बताते रहते और छगन बिना मना करे उनके काम को करता रहता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक तो चलता रहा। लोगों को भला करने के चक्कर में छगन अपने व्यवसाय पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाया, जिसके चलते उसका व्यवसाय धीरे धीरे ठप होने लगा। लेकिन छगन फिर भी नहीं सुधरा। वो अच्छा बनने के चक्कर में हमेशा लोगों का कहा मानता रहा, उनका ही काम करता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब छगन का पूरा व्यापार चौपट हो गया। अब उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके पिताजी भी उसको ताना देने लगे और उसे कहने लगे कि तूने ये क्या कर दिया। मैंने तुझे व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाने को कहा था, लेकिन तूने तो व्यापार को गड्ढे में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था और तूने साल भर में ही मेरे पूरे व्यापार को चौपट कर दिया। आज तुम्हें दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते रहना, खुद के लिए कभी कुछ मत करना। ऐसे में छगन बहुत दुखी हो गया और वो अपने मन में ये ठान लिया कि अब वो अपने व्यापार को बुलंदियों तक लेकर जाएगा। इसके लिए वो अपने मित्रों के पास गया ताकि वो उसकी थोड़ी सी मदद कर दे।
लेकिन उसके मित्रों ने कुछ ना कुछ बहाना बना लिया और मदद करने को मना कर दिया। इसके बाद वो अपने आसपास के व्यापारियों के पास गया जिनकी उसने मदद की थी, लेकिन उन व्यापारियों ने भी छगन को मदद करने के लिए मना कर दिया और उसके ऊपर हंसने लगे और कहने लगे कि छगन, तुम कितने बेवकूफ़ हो। अब तो छगन जब अपने नगर में घूमता तो कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था, और पहले जब छगन अपने नगर से गुजरता था तो सब लोग उसकी तारीफ करते थे, उसके लिए अच्छा बोलते थे। लेकिन अब तो छगन को कोई भी भाव नहीं देता था, क्योंकि छगन के पास अब धन दौलत नहीं बची थी। अब तो सब गांव वाले उसकी बेइज्जती करने लगे थे कि कैसा निठल्ला लड़का है, सारे दिन उधर उधर घूमता रहता है, इसको कोई काम नहीं है। इन सब से दुखी होकर छगन वापस अपने गुरु के पास गया। गुरु ने जब छगन को देखा तो गुरु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने छगन से कहा कि बेटा कैसे हो और यहाँ आना कैसे हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना जीवन में। गुरु की बात सुनकर छगन ने उनको प्रणाम किया और फिर उनके पास बैठकर रोने लगा। गुरु ने छगन को उठाया और कहा कि बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तब छगन ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि हमेशा अच्छे बनकर रहना, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना, सबकी मदद करना, और मैंने वैसा ही किया। लेकिन मेरे अच्छेपन का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। मैंने सबकी मदद की, लेकिन जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। जब मेरे पास धन था तो सब लोग मेरे से अच्छे से बात किया करते थे, मुझे इज्जत देते थे। लेकिन अब ना तो कोई मेरे से ठीक से बात करता है और ना ही कोई मुझे इज्जत देता है। मेरे खुद के पिताजी ने भी मुझे भला बुरा कहा है। ऐसा करके छगन ने अपनी सारी बात गुरु को बता दी। छगन की बात सुनकर गुरु बोले कि बेटा, मैंने तुमसे ये जरूर कहा था कि हमेशा अच्छा बनना, सबकी मदद करना, लेकिन मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा था कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन जाना। फिर गुरु ने छगन से कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते थे, क्यों तुम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर छगन ने कहा कि सामने वाला भी मुझे खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, सब लोग मुझे अच्छा कहे, मेरी भावनाओं को समझे। ये सुनकर गुरु ने कहा कि बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे थे ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए उनकी गुलामी कर रहे हो और फिर उनसे उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे जैसा तुम उसके साथ कर रहे हो। फिर गुरु छगन से कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है। लोग उस व्यक्ति को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं जो सबकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि तुम बिना बात के ही लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते थे। फिर चाहे सामने वाले को तुम्हारी मदद की जरूरत हो या ना हो, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी तारीफ करें। इसीलिए तुमने अपनी ज़रूरतों को ऊपर रखने की जगह उनकी ज़रूरतों को ऊपर रखना जरूरी समझा। तुमने सोचा कि जब दूसरे लोग खुश नहीं होंगे तो तुम खुश कैसे हो सकते हो। लेकिन ये संसार अच्छे लोगों का नहीं है। हमें अच्छा बनना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। फिर गुरु छगन से कहते हैं कि बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें इस जीवन में सफलता हासिल करनी है, खुश रहना है, तो तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के साथ अन्याय करो, उनके ऊपर अत्याचार करो, चोरी करो, डकैती करो, लोगों को कष्ट पहुंचाओ। बुरा बनने का मतलब ये है कि वो काम कभी मत करो जिसमें तुमको खुद को तकलीफ हो, खुद को नुकसान हो। बहुत से लोग होते हैं जो अच्छा बनने के चक्कर में अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को त्याग देते हैं, और बदले में उन्हें मिलता क्या है? उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उनका जीवन दूसरों को खुश करने के चक्कर में ही बर्बाद हो जाता है, और बदले में उन्हें यही सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। इसके बाद गुरु छगन से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की जगह एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना है। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि वो एक इंसान है और इंसानों में बहुत सी कमियां होती है, और वो अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे पूरा करना है और उन्हीं को सबसे ऊपर रखना है।
नहीं तो उसके साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानी में ही पड़ जाएगा। एक सुलझे हुए इंसान की ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के उसके रिश्तेदार उससे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन वो इन सबको स्वीकार लेता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है। क्योंकि इंसान बुद्ध नहीं है कि उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है या कोई जरूरत नहीं होती है। हम एक साधारण इंसान है और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश करने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम भी दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार होने से और दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की जगह एक सुलझा हुआ इंसान बनना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें एक सुलझा हुआ इंसान कैसे बनना है। एक सुलझा हुआ इंसान अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर उनको गिराकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते हैं जब तक इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। और अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ होता है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत होती है, तभी ये अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर उनकी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। और ये अपने से कमजोर और गरीब व्यक्तियों को भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते हैं और ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर इनको किसी की मदद करनी है तो पहले उनकी मदद करने के लायक बनना पड़ेगा। और लायक और सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही ज्यादा बीमार है तो वो दूसरे इंसान की मदद कैसे कर सकता है। हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती है जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ इंसान हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसकी खुद की जरूरतें नहीं है, इच्छा नहीं है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। एक सुलझा हुआ इंसान ये जानता है कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकता है, इसीलिए वो केवल उन्हीं लोगों को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर सामने वाला उससे दूरी बनाना चाहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, तो वो उसे दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। फिर चाहे वो उसके परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो कभी भी किसी की जबरदस्ती चापलूसी नहीं करता है। लेकिन जो अच्छा होता है वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठता है, जो कि वो खुद है। एक सुलझा हुआ इंसान वैसे जीवन जीने का प्रयास करता है जो वो जीना चाहता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीने के तरीके से लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपने मन को कभी नहीं मारते और खुलकर पूरे होश और हताश के साथ अपने जीवन को जीते हैं। उसे अपनी पसंद या नापसंद पता होती है, इसीलिए वो वही करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। कभी भी किसी भी इंसान की झूठी चापलूसी नहीं करता है। इसके बाद गुरु उसको बताते हैं कि इन बातों का ध्यान रखो, तुम भी अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचोगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।